नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 जनवरी 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ दोस्तों, यह करंट अफेयर नोट्स कुमार गौरव क्लास के हैं जो सीधे सीधे मैंने आपके लिए हूबहू लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यदि आप कुमार गौरव सर की क्लास को देखते हैं तो इस क्लास से आपका एक बार रिवीजन हो सकता है। सभी जितने भी लल्लन टॉप प्रश्न, जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके साथ इनका रिवीजन कराऊंगा। तो आप यदि इस वीडियो को पसंद करें तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इन नोट्सों के माध्यम से अपने करंट अफेयर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, यह कर्नाटक के मैंगलोर में हाल ही में क्या किया गया है? LNG टर्मिनल स्थापित किया गया है। यह LNG टर्मिनल क्या है? तो तापमान को कम करके द्रवित गैस को क्या करेगा? परिवहन करेगा। क्या क्या करेगा? परिवहन करेगा। तापमान को कम करके उसे द्रवित गैस में बदलकर उसको परिवहन करेगा। और यह इंडिया का कौन सा? तो छठे नंबर का है, जबकि दक्षिण भारत का पहला यानी कर्नाटक का पहला है। लिक्विड नेचुरल गैस है ये, ठीक है, LNG याद रखेंगे आप। वहीं पर देखें दोस्तों, कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बिश्वराज बोम्बई और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। हाल ही में एक यहाँ पर महोत्सव मनाया गया था, कंबारा महोत्सव। यह कैसा दौड़ का महोत्सव है? भैंसा दौड़ महोत्सव है, कर्नाटक में मनाया जाता है। और आपको पता है हाल ही में कर्नाटक का नया जिला भी बना था और उस जिले का नाम था क्या? विजयनगर। ठीक है, क्या था? विजयनगर। तो ये इतने सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है और समझेंगे इसके कुछ प्रमुख फैक्टों को, जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। क्वेश्चन 2 है हमारा, पूछा गया है कि ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस पर मित्रों? ई प्रशासन। ई प्रशासन का मतलब हम बात करें तो यह क्या है? एक प्रकार से ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ पर? हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और इसे 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में इसका विलय किया गया था। ठीक है, और ये बात करें कि 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? तो यह रखी गई है क्या? आप देख सकते हैं, महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। क्या थीम रखी गई है? महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। दोस्तों देख सकते हैं आप, कुछ आपके लिए करंट अफेयर क्वेश्चन जो रिलेटेड है इस क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। हाल ही में आपको पता है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, इसका भी कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? तो हैदराबाद में। अपोलो ऑपरेशन के तहत हैदराबाद का विलय किया गया था। ODF गाँवों की संख्या में टॉप करने वाला राज्य है तेलंगाना। और ई लोक अदालत यह पहली कहाँ पर खोली गई? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इससे भी हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और सभी ललन टॉप प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 3 हमारा, पूछा गया है कि PM एक्सीलेंस अवार्ड यह किस क्षेत्र से संबंधित है और हाल ही में यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो PM एक्सीलेंस अवार्ड क्षेत्र, इसका क्षेत्र है लोक प्रशासन के लिए। क्या है यह? किसके लिए? तो लोक प्रशासन के लिए दिया जाता है। और यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें 18 कैटेगरी के अवार्ड रखे गए हैं। कितने? 18 कैटेगरी के अवार्ड रखे गए हैं और इसमें लगभग 20 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है। ठीक है, इसका आधार क्या क्या है? तो देख लेते हैं इसके आधार क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं कि मित्रों इनके आधार हैं, 2 आधार हैं। कौन कौन से? योजना कार्यान्वयन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर इसमें आप क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन अपना भर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि यह किसके द्वारा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह 12 खिलाड़ियों को दिया गया है और जिनमें से यदि हम बात करें तो एक आपको याद रखना है फुटबॉलर जिनका नाम है सुनील छेत्री और एकमात्र क्रिकेटर जिनका नाम है मिथाली राज। इन दोनों को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार,
इसकी राशि पहले थी 7.5 लाख रुपए और अब कर दी गई है कितनी, 25 लाख रुपए। ठीक है मित्रों, इतना आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि किस भारतीय मूल को, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय मूल को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। किसका, तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है अतुल केशव को। किसके लिए चुना गया है, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो निशा देसाई का इन्होंने क्या किया है, स्थान ग्रहण किया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इसमें मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा। क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, आपको बता दें कि हाल ही में यूरोपीय संघ की 6 महीने के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है किसने, फ्रांस ने। किसने ग्रहण की है, फ्रांस ने, और ये 6 महीने तक यूरोपीय संघ का अध्यक्ष रहेगा। बात करें यदि यूरोपीय संघ की, तो आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एकल बाजार सिद्धांत पर यूरोपीय संघ कार्य करता है। इसमें हम बात करें तो 2020 में क्या था, कुल सदस्यों की संख्या 28 थी, परंतु 2021 में इसमें से एक सदस्य अलग हो गया, और इस सदस्य का नाम है क्या, ब्रिटेन। इनके अलग होने की क्रिया को क्या कहा गया है, ब्रेग्जिट। और अब प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 27। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि रीयूनियन आइसलैंड है एक, इस पर किसका अधिकार है। तो वैसे तो आपको पता है कि रीयूनियन द्वीप मेडागास्कर के ऊपर है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, परंतु इस पर अधिकार किसका है, फ्रांस का। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटा सा फैक्टफुल क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, और इसमें भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा जो आपके लिए करंट अफेयर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके करंट अफेयर को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में सेंड करें, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उस प्रकार से मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा होगा। कोई भी आपको इस प्रकार के करंट अफेयर नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करा रहा होगा। ठीक है, तो इस मेहनत को समझिए और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। पूछा गया है बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो बिहार विभूति सम्मान से हाल ही में रोहित कुमार को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये कौन है, मीडिया ट्रेडर्स हैं, इनको यह दिया गया है। इन्होंने कोविड-19 में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, यानी किस प्रकार से कोविड-19 को समझाना है, उसके विज्ञापन के बारे में किस प्रकार से बताना है। इन्होंने इस सभी बातों को अपने विज्ञापनों के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की, और इसी के चलते इन्हें 2021 का बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर के, जैसे कलिंग रत्न सम्मान यह किसे दिया गया है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पुनीत राजकुमार को दिया गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह पटना बिहार में खोला गया है, और बिहार में ही आपको पता है कि एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। ठीक है मित्रों, आप इस क्वेश्चन को एंजॉय के साथ नोट डाउन करिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश है। तो मित्रों आपको बता दूं कि ISA एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, और हाल ही में इसमें 102वां जो सदस्य देश बना है इसका नाम है एंटीगुआ और बारबुडा। ये 2 देश शामिल किए गए हैं, एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है मित्रों, ये ISA क्या है इसे समझते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म है, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं कौन, अजय माथुर। इसकी स्थापना COP21 जो पेरिस में हुआ था इसके तहत हुई थी, किसके द्वारा, तो फ्रांस और भारत के सहयोग से। और इसका हेडक्वार्टर आपको बता दें कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पर मित्रों, गुरुग्राम हरियाणा में ISA का हेडक्वार्टर है। इसमें आपको बता दें कि 100वां देश हाल ही में इसमें जोड़ा गया था, इटली।
101वां देश भी इसमें हाल ही में जोड़ा गया था, जिसका नाम था यूएसए। और 102 में आपको देश का नाम पता ही है, एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, यह क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जिनसे हाल ही आपके कौन कौन से नए सदस्य जोड़े गए थे इनके बारे में जानते हैं। जैसे आईएमएफ का 190वां देश था एंडोरा। यह स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है एंडोरा, और यह आईएमएफ का 190वां देश बना। यूएनओ का 193वां देश है साउथ सूडान। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स की बैंक है, इसमें 9वां सदस्य देश बना मिस्र। ठीक है, तो यह सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स हैं आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है मित्रों कि पहला स्वदेशी सर्वर क्या है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है। तो बात करें हम, भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र। ठीक है, यह किस किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा, और इसी के साथ सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कम्युनिकेशन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, CDAC के नाम से जानते हैं, इन दोनों के द्वारा भारत का पहला सर्वर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ध्रुव, ये ध्रुव क्या है, तो उपग्रह है और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। ठीक है, इसी के साथ प्रलय क्या है, तो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। ठीक है, और यह DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। तो बेला क्या है, एक पनडुब्बी है डीजल से चलने वाली। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ। पूछा गया है मित्रों कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 2022 का आयोजन कहाँ पर और कब से कब तक किया जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच किया जाएगा। ठीक है, और इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो पांडुचेरी। ठीक है, कौन करेगा, पांडुचेरी इसका मेजबान होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाएगा, तो आपको पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इसी के चलते इसका आयोजन किया जा रहा है। पांडुचेरी के प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो एन रंगास्वामी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं तमिल साई सुंदर राजन। ठीक है, देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 अगस्त को मनाते हैं। प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर। और आपको पता है प्रबुद्ध भारत पत्रिका यह किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है, नामी MG क्या है। इन 4 ऑप्शन में से आपको उसका आंसर सही देना होगा। ठीक है मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार से मैं डेली करंट अफेयर नोट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और आप इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रहें। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।